हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कार्य और समय के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूँ। अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि जिसमें मजदूर इतने दिन तक काम करता है, एक्स दिन तक काम करता है, तो दूसरा अगर उसी काम को करे तो कितने दिन में कर लेगा, इस तरह से। तो कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी 24 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे मिलकर काम करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिक है वो पहले देखते हैं, ट्रिक से देखेंगे। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 24 आ गया। अब इसे भाग देंगे तो ये 12 2 बार जाएगा और ये 24 1 बार जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या आया, दोनों को जोड़ेंगे तो, क्योंकि क्या कह रहा है, जब ए और बी दोनों काम करें मिलकर, तो यहां भी हम जोड़ देंगे। 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 24 में इस 3 का भाग दे दीजिए तो ये 8। तो ये 8 दिन जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझने की कोशिश करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए की बात करते हैं, वो किसी काम को 12 दिन में करता है। तो अगर हम ए के एक दिन की बात करें, A1 हमने लिखा, A1 का मतलब है एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो एक दिन में 1/12 काम करेगा। 1/12 भाग काम करेगा किसका, उस काम का। ठीक है ना, 1/12 भाग करेगा उस काम का। ठीक है ना। अगर इसी तरह बी की बात करें तो बी उस काम को 24 दिन में करता है। तो अगर एक दिन की बात करें, एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य, तो हो जाएगा 1/24 भाग। तो ए और बी दोनों के द्वारा किया गया कार्य, तो ए एक दिन में 1/12 करता है और बी एक दिन में 1/24 करता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 3/24, यानी कि 1/8 आ जाता है। ठीक है, तो ए और बी 1/8 भाग करता है उस काम का। ठीक है, तो कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो इसको आपको पलट देना है, यानी कि ए और बी उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, एक दिन में 1/8 भाग करते हैं तो 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी ट्रिक है कि ट्रिक से किस तरह से होगा, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। एक बार फिर देख लेते हैं। आप दिन लिखिए, दोनों का एलसीएम लीजिए और एलसीएम में भाग दे दीजिए। जो संख्या है उनको, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे और एलसीएम में भाग दे दीजिए, आपके दिन आ जाएंगे। ये तो आपका ट्रिक हो गया। अब इसमें क्या है कि हम एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करता है। तो एक दिन में ये 1/12 करता है, 1/24 करता है। ठीक है ना, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1/8 करेंगे। 1/8 भाग कंप्लीट करेंगे उस काम का, तो पूरा काम करने में कितना लग जाएगा टाइम, 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या कह रहा है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ट्रिक, फिर से ट्रिक की बात करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ए और बी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो ए की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का फिर से एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा। भाग दीजिए, ये 3 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहां पर ए का केवल निकालना है। तो ए कैसे निकलेगा, जब इसमें बी को घटा दे। ठीक है, यानी कि ये माइनस ये करें, तो यहां पर इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहां 1 आ जाएगा घटाने से। अब 60 में इस 1 का भाग दे दीजिए जो पहले किया था। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाता है, 60 दिन का समय आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 60 दिन हो गया। अब अगर इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ए और बी इसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में, एक मैं यहां लिख रहा हूं, एक यहां लिखा है, इसका मतलब एक दिन। ठीक है ना, ए और बी का एक दिन का जो काम होगा वो 1/20 हो जाएगा। इसी तरह बी जो है वो करता है 30 दिन में, तो बी का एक दिन का जो कार्य हो जाएगा वो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घटा दीजिए। अब ए अकेला कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए और बी के एक दिन का जो कार्य है उसमें बी का एक दिन का कार्य घटा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आपका 20 माइनस 1/30, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 60 और 1/20 आएगा, तो 20 × 60, 3 माइनस 30 दूनी 60, तो ये 1/60 आ जाता है। ठीक है, तो 1/60 भाग काम करता है एक दिन में, एक दिन में। ठीक है, तो काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो ए का जो काम में आ जाएगा कितने दिन में करेगा, वो 60 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यह ट्रिक तो बहुत ही आसान है, बस आपको एलसीएम निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस देके भाग दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 16 और 32 दिन में समाप्त करें, यानी ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में, सी कर रहा है 32 दिन में, ठीक है। तो तीनों मिलकर, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 32 इसका एलसीएम आ जाता है। तो 8 से भाग दीजिए, 8 चौको 32 आएगा, 16 दूना 32 आएगा और 32 इक्का 32। अब तीनों का सम निकालना है, तो यहां भी सम कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 32/7 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये ट्रिक से मैंने कर दिया है, इसको आप कॉन्सेप्ट से आप खुद करके देख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट से करना है वो आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, ए का 1 दिन का कार्य, फिर बी का 1 दिन का कार्य, सी का 1 दिन का कार्य, तीनों का जोड़ दीजिए और फिर 1/, कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी व सी मिलकर 40 दिन में, जबकि सी व ए मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी उस काम को 30 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 40 दिन में करते हैं और सी प्लस ए उस काम को 60 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, इसका 120 आएगा, भाग दीजिए, 3 चौको 12, 4 आया, 4 3 12, 3 और 6 दूनी 12, और इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4 3 7 2 9, ठीक है। तो ये 120/9 करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपको गुणा 2 करना होगा, क्योंकि ये क्या है, सब डबल डबल है यहां पर, ये बी भी डबल है, सी डबल है, तो ये गुणा 2 करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 चौको 12, 40, 40 दूनी 80, तो आपका आ जाएगा 80/3 आपका आंसर हो जाता है। इसमें 2 का गुणा भी करेंगे, ठीक है। तो ये 80/3 यानी कि ए ऑप्शन यहां से सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या लिखा है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक समझ लेते हैं कि जब क्षमता की बात कर रहा हो तो ए लिखिए और बी लिखिए। ए बी की तुलना में 30% अधिक है, तो कितना है, 30% का मतलब कितना है, अगर ये 100 है तो ये 130 है, अगर ये 100 है तो ये कितना है, 130 है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना है, 1.3 है, ठीक है। तो अगर यही कहता है कि ए बी की तुलना में दुगना है तो यहाँ 2 लिख देते, इसे 30% की बात कर रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना कार्य करता है, इस तरह से। या ये कहता है कि अगर ए 10 दिन में खत्म करता है तो बी उसको 20 दिन में खत्म करता है, ऐसे, ठीक है, अगर क्षमता की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या कीजिए कि अगर दोनों के साथ काम करने की बात कर रहा है, यानी ए प्लस बी की अगर बात होगी और वो उसका हमने एक्स दिन माना है, ठीक है। ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर एक्स दिन में करते हैं और पूछा जा रहा है ए कितने दिन में करता है, तो उसका तरीका ये होता है कि इसमें एक्स दिन दोनों के लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 2.3, 1 + 1.3 कितना है, 2.3, और इसको भाग दे दीजिए। अगर कह रहा है कि दोनों मिलकर एक्स दिन में करते हैं तो ए कितने दिन में करेगा, तो 1.3 से भाग दे देंगे तो ए के दिन आ जाएंगे, ए कितने दिन में उसको कंप्लीट करेगा। माफ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, मैं लिखता रहा, तो इसको दोबारा समझ लेते हैं। यहां तक मैंने बताया था आपको कि अगर एक्स दिन दोनों के दिए हुए हैं तो दोनों का जो क्षमताएं हैं वो जोड़ दीजिए और फिर ए की क्षमता से भाग दे दीजिए, तो ए के दिन आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें एक फार्मूला बनाया जा सकता है दोनों के लिए कि दोनों ए प्लस बी के दिन, ठीक है ना, कितने दिन में करते हैं, और उसकी क्षमता से गुणा कीजिए, बराबर लिख सकते हैं ए गुणे ए की क्षमता। इसी तरह ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी के दिन उसकी क्षमता, और बी के दिन और उसकी क्षमता। ये बी का मतलब बी के दिन है, ठीक है ना। ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं वो लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो ए कितना दिया हुआ है, यहाँ 23 दिया हुआ, तो 23 रख दिया हमने, ठीक है। और एक्स यहाँ वही एक्स निकालना है हमको, ए प्लस बी, ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स निकालना है, तो इंटू 2.3 किया, 23 इंटू 1.3 कर दिया। इसको हल करेंगे तो 23 नीचे आ जाएगा, ये पहले दशमलव कटेगा, 23 से 23 कट जाएगा, आपका 13 दिन आंसर आ जाता है, ठीक है। अब अगर कॉन्सेप्ट से करते हैं तो ए का एक दिन में 1/23 भाग काम होता है। बी की अगर बात करें तो इसकी क्षमता
30% कम है, यानी कि जो 1/30 भाग ये करेगा, अगर इसमें बात करें तो वो 130% कम है किससे, ए की अपेक्षा। तो अगर हम दिन निकालें, कोई भाग निकालें कि एक दिन में कितना करता है, तो 130 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना, और 100 से गुणा कर दीजिए, तो बी की जो भाग है कितना काम करेगा वो निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब ए प्लस बी अगर निकालें कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो इन दोनों को उठाकर जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/23 प्लस 1/23 गुणा 10/13, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 1/23 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 10/13 आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाता है 1/23 गुणा 13 10 23/13, तो ये 23 से 23 कट जाएगा, एक का जो भाग आ जाएगा वो ए प्लस बी द्वारा कितना काम किया जाएगा वो आ जाएगा 1/13। तो यहां से निकाल सकते हैं ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 13 दिन में कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। तो ये 13 हमने पहले यहां भी निकाल रखा है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, याद कर लीजिए कि अगर क्षमता दी हुई है कि ए और बी में कंपेरिजन कितना है, तो दोनों को लिख लीजिए, ठीक है। फिर दोनों के द्वारा कितने दिन में काम होता है, उसकी क्षमता, दोनों का जोड़, क्षमताओं का जोड़ बराबर या भाग दे दीजिए ए की क्षमता से, तो ए के दिन निकल कर आ जाएंगे, या फिर ये दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें। एकांतर दिन का मतलब क्या है कि ए एक दिन बी के साथ होता है, ठीक है ना, बी और सी मदद कर रहे हैं ए की, तो बी ए के साथ होते हैं, अगले दिन क्या है, ए के साथ सी होता है, ठीक है ना। तो एक दिन ये और दूसरा दिन ये, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब यहां से निकाल सकते हैं, ए है एक काम को 11 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 55 दिन में करता है। तो अगर एक दिन की बात करें, एक दिन में किया गया कार्य, तो 1/11 1/20 और 1/55, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ठीक है। यहां से ए प्लस बी, तो ये निकाल लीजिए 1/11 प्लस 1/20, ठीक है। ये आपका आ जाता है 31/220। इसी तरह ए प्लस सी निकाल लीजिए, ये आ जाता है 1/11 प्लस 1/55 बराबर 6/55 आ जाता है ये, ठीक है। अब एक दिन ये कार्य, एक दिन ये कार्य। अब 2 दिन का कार्य अगर निकालें, 2 दिन का कार्य अगर निकालें, तो एक दिन ये हुआ, अगले दिन ये होता है, फिर तीसरे दिन ये होगा, चौथे दिन ये होगा, पांचवें दिन ये, छठे दिन ये। तो हम 2 दिन का अगर कार्य निकालें तो इन दोनों को जोड़ दें, तो 2 दिन का कार्य आ जाएगा, यानी कि 31/220 प्लस 6/55। ये कितना है, 2 दिन में कितना कार्य हुआ है, ये बराबर आ जाता है, हल करेंगे तो 1/4 आ जाता है, ठीक है। ऐसे क्या होंगे, 4 जोड़ा दिन लगेंगे होने में, 2 दिन का कार्य इतना 1/4 भाग 2 दिन में होता है, ठीक है। तो ऐसे कितना है, 4 ले तो पूरा हो जाएगा, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 2, क्योंकि 1/4 भाग काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऐसे जोड़ा लगेंगे 2 दिन के, तो टोटल क्या आ जाएगा, 8 दिन निकल करके आ जाता है। ये आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है, यदि ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय की तुलना में 4 घंटे अधिक ले, तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय की तुलना में 9 घंटा समय अधिक ले, तो माना ए व बी द्वारा, ए तथा बी द्वारा लगने वाला समय हमने x घंटे मान लिया है, ठीक है ना। तो ए द्वारा कितना समय लगेगा, वो जाएगा x + 4, और बी द्वारा क्या जो लगेगा वो x + 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 4 घंटे अधिक लेता है, ये 9 घंटे अधिक लेता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x + 4। इस पर बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x + 9, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे, यानी कि हमें x निकालने का बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a को 1 घंटे वाला और b का 1 घंटे में काम वो है, वो
ए प्लस बी जो दिया हुआ है रख दें, ठीक है ना, 1 घंटे वाला। कैसे लिखेंगे? 1/x+4 प्लस 1/x+9 बराबर 1/x, ठीक है ना। तो जिस तरह से ये 1/9, इसी तरह a प्लस बी 1 घंटे में किया गया कार्य 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिए, ये आ जाएगा x+9 प्लस x+4 बटा x+4 गुणा x+9 बराबर 1/x, ठीक। अब फिर से लिखिए, ये आ जाएगा 2x प्लस 13 बटा x+4 गुणा x+9 बराबर 1/x। इनका गुणा कर लीजिए, ये आ जाता है। अगर जब हल करेंगे तो ये इससे गुणा होगा 2x² प्लस 13x बराबर, ये इधर जाएगा और साथ में गुणा भी कर लेते हैं, तो x² प्लस 13x प्लस 36 आ जाता है, ठीक है। 1x से 1x² कट जाएगा, 13x से 13x कट जाएगा, x² बराबर आ जाता है 36, देखिए x बराबर आ जाता है 6, ठीक है। तो x का मान 6 आ गया और यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 30 तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। इसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य 16 दिन में पूर्ण किया। कितने दिन साथ कार्य करने के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा, ठीक है। तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। तो एक दिन की अगर बात करें तो ये 1/30 भाग करेगा, ये 1/40 भाग करेगा। अब बी ने, उसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य 16 दिन तक किया, तो ए द्वारा 16 दिन में कितना कार्य किया जाएगा, कार्य बराबर 16 गुणे एक दिन में जो करता है 1/30, ठीक है। और दोनों अगर मिल के करें तो a प्लस बी अगर निकालें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/40, यह आ जाएगा 120, 4 प्लस 3 यानी कि 7/120। ये क्या है, भाग एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। अब अगर इतना काम यानी कि 16/30 काम है ए ने अकेले कर किया है, तो जो दोनों ने मिलकर किया वो कितना है, ए तथा बी द्वारा किया गया कार्य 1 माइनस 16/30। ये तो समझ आ रहा होगा, कार्य पूरा कितना है, एक पूरा कार्य है, उसमें इतना भाग हो चुका है। मैं भाग लिखता हूं हमेशा, याद रखना इसीलिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे, तो ये आ जाता है 14/30 यानी कि 7/15 लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना कार्य है, एक दिन में इतना कार्य करता है, तो दिन निकाल लें, दिन निकालेंगे तो कार्य बटे एक दिन का टोटल भाग इतना करना है और एक दिन में इतना करता है, तो दिन निकालने हैं। तो 7/15 बटा 7/120, 120 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा, तो 7 गुणा 120 बटा 7 गुणा 15, तो 7 से 7 कट जाएगा, 15 8 120, 8 दिन निकल करके आ जाता है कि दोनों ने साथ काम जो किया वो 8 दिन साथ काम किया, ठीक है ना, ठीक है ना। कितने दिन साथ कार्य करने पर बी ने छोड़ा, तो 8 दिन दोनों ने साथ कार्य किया है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। आइए एक बार अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसमें जो ए के लिए दे रहा है वो 30 दिन दे रहा है, बी के लिए 40 दिन, ठीक है। दोनों का एलसीएम लीजिए तो ये 120 आ जाता है, ठीक है। तो 30 दिन और 40 दिन ये हम मानकर चलते हैं कि पूरा कार्य है, जो पूरा का पूरा जो काम है वो 120 है, ठीक है ना, और 120 यूनिट कह लीजिए, ठीक है। तो 30 दिन में 120 यूनिट कर रहे हैं, तो ये 4 यूनिट एक दिन में करेगा तो पूरा कर पाएगा, और बी अगर 3 यूनिट करेगा तो एक दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि पूरा काम है जो कि 120 यूनिट है, ठीक है। कुछ इस तरह से ज्यूम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब कह क्या रहा है कि दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए प्लस बी की अगर बात जब करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, तो यहाँ क्या आता है 7, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये मैंने पहले बताया, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तक काम किया, तो दोनों का जो है वो 7 यूनिट काम एक दिन में होता है, 4 यूनिट ए के द्वारा, 3 यूनिट बी के द्वारा, ठीक है ना। तो 7 यूनिट मान लीजिए x दिनों तक किया गया। फिर क्या कहता है कि 16 दिन ए ने किया, तो 16 ए के द्वारा यूनिट कितने हैं, 4 है, तो 16 गुणे 4, ठीक है। कुल यूनिट कितने हैं, 120, काम का जो कुल यूनिट है वो 120 है,
तो अब इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाता है 7x प्लस 64 इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो यहां से 7x निकल कर आता है 56, ये घट जाएगा और x बराबर आ जाता है 8। ठीक है ना, तो 8 दिन यहां से क्या निकल कर आ जाता है, आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी ट्रिक से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या आ गया, 8 दिन आ गया बिना किसी कैलकुलेशन के। तो ये देखिए 8 दिन पहले से ही मैंने ऑप्शन टिक कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए व बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। ठीक है, दोनों कुछ समय तक मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। इसमें क्या 5 दिन पहले, यानी कि ए छोड़कर चला जाता है तो अंतिम 5 दिन, ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम 5 दिन बी ने अकेले कार्य किया। ठीक है, तो बी के द्वारा एक दिन में काम कितना होता है, बी अगर 1 निकाले तो 1/40 भाग वो एक दिन में करता है, तो 5 दिन में करेगा। 5 दिन में किया गया कार्य, 5 दिन में बी द्वारा कार्य, ये आपका आ जाता है 5/40 यानी कि 1/8। ठीक है, अब बाकी जो किया होगा वो दोनों ने किया होगा। ठीक है ना, तो दोनों ने जब किया तो a प्लस बी, अभी मैंने निकाला 30 और 40 का, आया था 7/120। a प्लस बी जो निकाला था वो 7/120 आया था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो इतना जो कार्य है इतना तो अकेले a ने किया। ठीक है, a प्लस बी कितना करेगा, तो a प्लस बी द्वारा कार्य 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8। तो 7/8 ए और बी कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दिन में इतना होता है तो दिन निकाल लीजिए, ए प्लस बी द्वारा दिन, कितने दिन कार्य करेंगे, तो कार्य बटा 1 भाग, टोटल भाग बटा 1 दिन का कार्य, तो दिन निकालना है। तो कार्य 7/8 बटा 7/120, 120 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो लिखे कितना आ जाएगा, 7 गुणा 120 बटा 7 गुणा 8 आएगा। 7 से 7 कट गया, 8 आएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। यानी कि 15 दिन ए और बी दोनों ने काम किया, 5 दिन ए अकेले में काम किया, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, कुल दिन 15 दिन दोनों ने मिलकर किया और 5 दिन ए ने अकेले किया, तो टोटल दिन कितने हो गए, 20 दिन लगे। ठीक है ना, भाई 5 दिन ए और बी दोनों, और 15 दिन ए और बी दोनों और 5 दिन अकेले ए ने किया, तो 20 दिन, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, ए और बी 30 और 40 बिल्कुल ऊपर पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही है। 120 यहाँ पर 120, ये 4 ये 3, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मानकर चलते हैं कि टोटल जो काम है वो 120 यूनिट का है। 30 दिन में अगर ए कर रहा है तो यानी कि 4 यूनिट एक दिन में करता है, बी 40 दिन में कर रहा है यानी कि 3 यूनिट करता है। ठीक है ना, तो इसमें कैसे करना है कि दोनों ने कुछ समय तक मिलकर कार्य किया, तो कुछ समय यानी कि इसको जोड़ेंगे 7, कब, जब दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का जो यूनिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 7 यूनिट एक दिन में होंगे। ठीक है, तो 7 कुछ दिनों तक, वो दिन मान लिए मैंने x है, एक साथ किए। ठीक है, और फिर क्या है, 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, यानी कि अंतिम 5 दिन ए ने केवल कार्य किया, और ए कितना है, सॉरी ए छोड़कर जाता है तो बी ने केवल काम किया। ठीक है ना, तो बी कितना है, 3 यूनिट करता है, तो 3 गुणे 5 यानी 15। टोटल यूनिट कितने हैं कार्य के, 120। तो यहां से 7x बराबर आ जाता है 105, इधर जाएगा घट जाएगा, x बराबर यहां से आ जाता है 15। ठीक है, तो 15 आपका क्या होता है आंसर, किसके लिए, दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं, और 5 दिन बी ने अकेले कार्य किया है, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, अगर कुल दिन की बात करें तो फिर से 15 + 5 बराबर 20 दिन आ जाता है। ठीक है, तो आंसर यहां से ये ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। ठीक है ना, देख लीजिए, इसको कीजिएगा जरूर और कमेंट पे लिखिएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो P + Q अगर करते हैं तो 6 दिन में करते हैं। Q और R उसी कार्य को 60/7 दिन में करते हैं। तो एक दिन का अगर निकालें, एक दिन की कहानी लिखें, तो 1/6 है और ये 7/60 है। ठीक है, P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। Q और R 6 दिन तक कार्य करते रहे। देखिए P ने शुरू की है
और 3 दिन बाद उसने छोड़ दिया। बाकी जो बचा हुआ है वो Q और R ने 6 दिन में खत्म किया। Q और R माना जो P है वो X दिन में काम खत्म कर सकता है। अगर उसी काम की बात करें तो एक दिन की इसकी बात अगर की जाए तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 3 दिन तक कार्य किया तो कितना किया होगा, 3 दिन में P द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 दिन तक Q और R ने किया तो ये एक दिन का कार्य है, इसमें अगर 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दिन का कार्य हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं कि 3/x और इसका 7 × 6/60, ये 6 दिन इसने किया, 3 दिन इसने किया। ये पूरा कितना है, एक पूरा कार्य कर देते हैं दोनों, ठीक है। इतना केवल P ने किया, Q और R ने, यहां से देखो Q और R का एक दिन का है, ये एक दिन का, 6 दिन करेंगे तो 6 को गुणा कर देंगे तो ये यहाँ 10 आ जाएगा। तो 7/10 बराबर 1 आता है। तो यहां से निकालेंगे 3/x बराबर 1 माइनस 7/10 जो कि आ जाता है 3/10, यानी कि x का मान यहां से निकल कर आ जाता है 10, ठीक है। तो अगर x अकेले करे तो उस काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब क्या निकालना है, यहां पर देखें 1/x एक दिन का कार्य, यहां अगर वैल्यू p की रख दें तो एक दिन का कार्य 1/6 है। अगर q का एक दिन का कार्य निकालें तो p प्लस q का एक दिन का कार्य 1/6 है और x इसका p का एक दिन का कार्य 1/x जो कि 1/10 हो चुका है। तो इसको घटा दें तो ये आ जाता है 4/60 आ जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/60 बराबर 1/15 आ जाता है, ठीक है। तो इससे अगर निकालें तो q उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम r निकालें, r का एक दिन की कहानी तो 7/60 है और माइनस 1/15, ये वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए, ठीक है, इसमें एक दिन वाले में, ठीक है। तो एक दिन में इसने कितना कार्य किया, 60 अगर एलसीएम ले तो 7 माइनस 4 बराबर 3/60 बराबर 20 दिन में ये करेगा। तो P का है 10 दिन, Q का 15 दिन और R का 20 दिन। अब जो भी पूछे कुछ भी निकाला जा सकता है। क्या पूछ रहा है, P और R द्वारा कार्य पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो P का है 10, यहां हमने निकाला, और R का है 20, यानी कि 20 माइनस 10 बराबर 10 दिनों का दोनों में अंतर है, ठीक है। तो जब भी इस तरह कैलकुलेशन हो तो इसमें नहीं करते हैं, कंफ्यूजन मत रखिएगा, हमेशा कितना भाग किया गया, कितना काम किया गया उसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो P प्लस क्यू यहाँ से 1/6 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ P प्लस क्यू 1/6 था, तो Q अगर निकालना है तो क्या 1/x इसमें घटाना होगा जो कि P द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, ठीक है। तो यहां से Q आ गया, यहां से R एक दिन का आ गया। इसको अगर पलट देते हैं तो वही आपका क्या दे देता है, कुल दिन दे देता है, ठीक है ना। तो यहां से 10 ये इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है तो चलिए इसी को 10 मान लेते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी कि कैसा तो नहीं मैंने कोई गलती कर दी हो, ठीक है। वैसे 10 ही ऑप्शन सही है इसका। ये क्वेश्चन देखते हैं, ABC कार्य को 8, 12 और 15, ABC 8, 12, 15 एक दिन की बात करते हैं तो 1/8 भाग, 1/12 भाग और 1/15 भाग, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, यानी ए और बी शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। किंतु 2 दिन कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है, 2 दिन बाद केवल बी बचता है केवल। इसके पश्चात सी कार्य पूरा होने तक बी से जुड़ जाता है, यानी कि 2 दिन बाद केवल बी बचा, फिर इसमें सी आ गया, उसने फिनिश कराया, ठीक है। तो ए प्लस बी का भाग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर भाग निकालते हैं तो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 24, 3 प्लस 2 तो आ जाएगा 5/24 भाग एक दिन में करता है। उसने कितने दिन काम किया, 2 दिन किया। तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ कार्य कितना हो गया, शेष कार्य 1 माइनस 5/12 जो किया जाएगा 7/12, ठीक है। इतना कार्य कौन करता है, बी प्लस सी करते हैं। तो बी प्लस सी यहां से निकाल लेते हैं, बी प्लस सी आया, कितना आ गया 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, यानी कि 9/60, ये 9 है। ये एक दिन का कार्य।
अब ये टोटल कार्य है, ये एक दिन का कार्य है, दिन निकालने हैं। तो दिन के लिए मैंने क्या बताया आपको कि टोटल कार्य यानी 7/12 में एक दिन का कार्य यानी 9/60 को घटा दीजिए, भाग दीजिए सॉरी। अब ये 60 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, तो 7 × 60 बटे 9 × 12, 12 पंचे 60, 7 × 35 यानी 35/9, जिसमें 9 बटे में हो वही ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है 5 सही 8/9। ठीक है, ये आंसर ए सही हो जाता है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से देख लेते हैं। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, ए, बी और सी 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। एलसीएम लेते हैं तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आएगा तो 120 यूनिट काम ए के द्वारा यानी कि 15 यूनिट पर डे, ये कर रहा है 10 यूनिट पर डे और ये कर रहा है 8 यूनिट पर डे। ठीक है, तो इसमें अगर करते हैं तो क्या कह रहा है कि पहले ए प्लस बी ने काम किया 2 दिन तक। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है, किसने काम किया, बी प्लस सी ने बाकी बचे हुए x दिन काम किया, तो टोटल 120 काम हुआ। ठीक है ना, ए प्लस बी ने काम किया 2 दिन तक, और फिर ये पढ़ सकते हो ऊपर क्वेश्चन में कि ए प्लस बी कार्य करता है और 2 दिन कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है। ठीक है, और फिर सी का साथ कौन देता है, बी देता है। ठीक है, बाकी बचे हुए दिन। तो यहां फिर से देखिए, ए प्लस बी 2 दिन तक कार्य किया, फिर ए छोड़ गया, तो बी और सी ने x दिन काम किया, तो 120 यूनिट काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको, ए प्लस बी, यहां से देखिए ये ए प्लस बी यानी कि 25 × 2 प्लस बी प्लस सी कितना है, ये 18 × x बराबर 120। तो इससे अगर 18x निकालते हैं तो ये आ जाता है 25 दूनी 50 घट जाएगा, इससे 70 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाता है 70/18 यानी कि 35/9। यही मैंने पहले भी निकाला हुआ है, याद हो आपको। ठीक है, तो ट्रिक से ये बस, इसमें केवल इतनी कैलकुलेशन करनी है आपको, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उनको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे गलतियां कम होंगी। ठीक है, तो जितनी गलतियां कम होंगी उतने अच्छे नंबर आएंगे और उतने ही चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्ट होने के। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई कमी रहती है या कुछ और एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।